आज जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी पर मीडिया सेंटर का शुभारंभ राष्ट्रीय प्रवक्ता आरती सिंह, उत्तराखंड के शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत, जिला प्रभारी एवं पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। मीडिया सेंटर के शुभारंभ के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। युवा वर्ग उनको कभी माफ नहीं करेगा। 19 बार पेपर लीक हुआ है। युवा वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। गहलोत के मंत्री कहते हैं कि जादू से पेपर आउट हो गया। अब जादूगर का जादू राजस्थान में नहीं चलेगा। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। ढोटासरा का पूरा परिवार आरएएस बन गया। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि वह 1.5 करोड़ की रिश्वत देकर आरपीएससी के सदस्य बने हैं। धन सिंह रावत ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, 16,000 गांव को सड़क से जोड़ा है और 80 लाख लोगों को शौचालय दिलवाए हैं। राजस्थान के विकास में मोदी सरकार का विशेष योगदान रहा है। प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर ने कहा कि मीडिया सेंटर खोलने का उद्देश्य पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिले की समस्याओं और घटनाओं से अवगत कराना है। धौलपुर से अनूप शर्मा की रिपोर्ट। के द्वारा आवाज दिए गए इस राजस्थान में जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास का, ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ राजस्थान में भी साकार किया है। 80 लाख लोगों के घरों में शौचालय बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। 42 लाख लोगों के घर में जल जीवन मिशन के द्वारा जो है शुद्ध पेयजल की लाइन दी गई है और वहां पेयजल पहुंचाया गया है। 76 लाख किसानों को जो है किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है आपके राजस्थान के किसान परिवारों को दी गई है। 23 नए मेडिकल कॉलेज जो है अकेले राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। और मुझे बोलते बड़ी खुशी हो रही है कि पहले 47,000 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे, अब पूरे देश में 1,13,000 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड है आजाद भारत का। 70 लाख परिवारों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ की माता बहनों के लिए उज्ज्वला जो है एक वरदान सिद्ध हुई है राजस्थान में, कि प्रधानमंत्री जी के लिए लोग कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ किया गया है। 2,62,000 लोगों को अटल पेंशन योजना से यहाँ लाभ दिया गया है राजस्थान में और 1,72,000 लोगों का अभी तक आयुष्मान में इलाज फ्री किया गया है। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लाख रुपए सबका इलाज फ्री करने का निर्णय किया था पूरे देश में, जो गरीब रेखा से नीचे के लोग हैं, अकेले राजस्थान में 1,72,00,000 लोगों का इलाज अभी तक क्या हुआ है, फ्री हो चुका है। 25 लाख लोगों को अभी तक मुद्रा योजना के तहत जो है ऋण दिया गया राजस्थान में। और 4 जो है विश्व स्तरीय जो है वंदे मातरम ट्रेन यहाँ चलाई गई है। और भाई बहन, इससे बड़ा काम ये हुआ है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा राजस्थान के 1600 गांवों तक अभी तक प्रधानमंत्री जी ने सड़क पहुंचा दी। तो इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं, अगर मैं गिनने बैठ जाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हमारे प्रवक्ता जी से तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जादूगर साहब जो अपना जादू चलाकर जो पेपर लीक करते रहे या करवाते रहे, उनके राज्य के खुद के मंत्री, उनके सहयोगी अफसर, सबके सब लोग उसमें लिप्त थे। और 19 बार पेपर लीक हुआ। जो गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता था उसका दाखिला नहीं हो पाता था, परंतु इनके खुद के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के एक परिजनों का कोई एक सेंटर था, वहाँ पर आप विशेष फीस देकर आप अपना दाखिला श्योर कर सकते थे, क्योंकि पेपर वहाँ मिल जाता था। ये किस प्रकार की सरकार थी, किस प्रकार का खिलवाड़ युवकों के साथ किया कि इस हद तक हुआ कि युवकों को बेरोजगारी के चलते हुए आत्महत्या करनी पड़ी। इन्होंने कहा कि हमने 3 लाख लोगों को भर्ती कर दिया। फिर असेंबली में मानना पड़ा कि नहीं, 1,42,000 लोग हैं जिनको हमने सिर्फ पत्र दिया अभी,
नियुक्ति पत्र दिया, अभी भर्ती उनका शुरू नहीं हुआ प्रोसेस। तो ये जो निरंतर 5 साल युवकों के साथ खिलवाड़ किया और ये कहकर कि हम आपकी चिंता करेंगे, हम कानून लेकर आए, सब किया, परंतु फिर भी खिलवाड़ किया। मैं एश्योर कर रहा हूँ, ये जादूगर साहब जो आपने जादू चलाया है, इसकी पूरी छानबीन होगी। हमारी सरकार आने पर पूरी छानबीन होगी। और ये जो तिलस्मी जादू या काला जादू आपने जो चलाया है, इसकी छानबीन कर अगर आप भी इसमें लिप्त पाए गए तो आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई।